सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम वृंदावन के ठाकुर की एक नई लीला श्रवण करने जा रहे हैं। कहते हैं हमारे ठाकुर जी की लीलाएं जो होती हैं बड़ी रहस्यमयी होती हैं, और ठाकुर जी अपनी लीला के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, ठाकुर जी की क्या करने की इच्छा है, ये कोई नहीं जान पाता है। कहते मुह्यंत यत् सूरयः, जिनकी लीलाओं को देख करके बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। और औरों की तो बात छोड़िए, ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, वो भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी के भक्तों की भी लीलाएं होती हैं। अब हमारे एक संत हुए हैं अयोध्या में, रामानंदी संत थे, श्री राम सुखदास जी। इनके एक शिष्य थे श्री लखनदास जी। तो बड़े प्रभु प्रेमी भक्त थे लखनदास जी। इनके जीवन में सभी नियम थे। गुरु जी जो आज्ञा कर देते शब्दवत उसका पालन करते, नेत्र मूंद करके उसका पालन करते। अब महाराज एक बार क्या हुआ कि अयोध्या के संतों ने विचार किया कि चलो चलते हैं चारों धाम की यात्रा करने। लखनदास जी को यह बात पता चली, हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि चलो हम भी चारों धाम की यात्रा कराएं। गुरु जी से बोले, गुरुदेव हमारी भी इच्छा है हम चारों धाम की यात्रा करें। गुरुदेव ने कहा ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा राम न जानी। बोले देखो, जैसे बहता हुआ पानी होता है, वो किस दिशा में जा रहा है पता नहीं, पानी बह रहा कहीं भी जा सकता है। ऐसे योगी भी होते हैं, भक्त भी होते हैं, न जाने कब उनके दिमाग में बात आ जाए, गए चार धाम की यात्रा पे, निकलने तीर्थों की यात्रा पे। इसलिए ध्यान रखना कि तुम निश्चित समय पे अयोध्या आ जाना। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। बोले एक और आज्ञा, विशेष रूप से ध्यान रखना इसका। बोले क्या गुरुदेव। बोले देखो बेटा, हर जगह जाना परंतु वृंदावन मत जाना। अब राम सुखदास जी की ये बात है, कोई सामान्य व्यक्ति सुने कि वृंदावन मत जाना, उसे लगेगा गुरु जी मना कर रहे हैं, वृंदावन मत जाना। लेकिन लखनदास जी ने ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। चल दिए, यात्रा विश्राम हुई। अब सभी संत लौट रहे थे, मार्ग में ब्रज पड़ा। सबने विचार किया कि अब जा ही रहे हैं तो ठाकुर जी के दर्शन करके चलते हैं। बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, श्री जी के महलों में जाएंगे। विचार करके सभी संत आए वृंदावन। अब संतों ने सुबह सुबह स्नान किया यमुना जी में, तत्पश्चात वृंदावन की परिक्रमा लगाई और बोले चलो ठाकुर जी के दर्शन करने, पट खुलने वाले हैं ठाकुर जी के। अब दर्शन करने के लिए चले ठाकुर जी के। सभी संत गए, दर्शन किए, लखनदास जी भी गए। अब संतों ने तो सामान्य दर्शन के ठाकुर जी की थोड़ी देर तक देखे, लेकिन लखनदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा महाराज, तो ठाकुर जी जैसे नेत्र मिले, देह की सुध बुध भूल गई। ये भी नहीं याद रहा मैं कौन हूँ, क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे। बस ठाकुर जी को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कहते हैं हमारे ठाकुर जी के दर्शन की प्यास ऐसी होती है कि ठाकुर जी के दर्शन रूपी रस जितना पियो, ये प्यास उतनी बढ़ती जाती है। यही हालत लखनदास जी के साथ भी हुई। उन्होंने जितना ठाकुर जी का दर्शन किया, उतनी इच्छा उत्पन्न हुई कि और दर्शन करें। संत दर्शन करके चले गए। अब इधर पूरे दिन दर्शन किया इन्होंने। शयन आरती का समय आया, रात्रि हो गई। सुबह आए थे एकदम भोर में, रात्रि हो गई। शयन आरती हुई, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रांगण भी खाली हो गया, कोई नहीं प्रांगण में, अकेले यही। तभी किसी ने इनका पीछे से हाथ पकड़ा और साथ लेकर चल दिए। अब महाराज साथ लेकर चले, चलते चलते एक वन की ओर पहुंचे। वन में थोड़ा अंधकार था, फिर उन्हें लेकर एक कुटिया में गए। अब कुटिया में जैसे लेकर के गए महाराज, एक वट वृक्ष के नीचे उनकी कुटिया थी। उस कुटिया में प्रवेश किए, दीपक जलाया। बोले लखनदास जी ये लीजिए, कुछ पा लीजिए। लखनदास जी ने बोला कि अभी इच्छा नहीं है। बोले ठीक है। फिर उसके पश्चात लखनदास जी वहीं सो गए।
उन व्यक्ति ने लखनदास जी को कंबल उड़ा दिया। पहले तो निवेदन किया कि आ जाइए, ऊपर सो जाइए, परंतु लखनदास जी ने कहा नहीं, हमें यहीं सोना है। अब फिर से सुबह उठे, स्नान इत्यादि किए, फिर बिहारी जी के दर्शन के लिए चल दिए महाराज। अब यही रोज का नियम बन गया कि रोज सुबह बिहारी जी का दर्शन करने जाते, शयन आरती के पश्चात वापस आ जाते, और रोज का नियम बहुत दिन बीत गए। इधर एक दिन ठाकुर जी के दर्शन करके शयन आरती से आ रहे थे, मार्ग में उनके गुरुदेव दिखाई दिए। अब राम सुखदास जी को देख करके राम सुखदास जी थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर जब लखनदास जी चरणों में लेट गए, रुदन करने लग गए, तो समझ गए। बोले बेटा लखनदास, तुम? अवस्था देखी महाराज, तो पागलों जैसी अवस्था हो गई। बोले बेटा इसीलिए मैं मना कर रहा था कि तुम हर जगह जाना पर वृंदावन मत जाना। जैसे कोई लोहा हो तो वो चुंबक के समीप जाएगा तो चुंबक उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो जिनका नाम ही कृष्ण है, जो सबके चित्त का आकर्षण करने वाले हैं, उनको तुम जैसा सत्पात्र मिल जाए तो उसके चित्त का आकर्षण तो करेंगे ही। लखनदास जी ने कहा गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, क्षमा चाहिए। बोले पुत्र क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मुझे पता था यदि तुम वृंदावन गए तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी। कहाँ पे रह रहे हो? लखनदास जी बोले कि एक बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी कुटिया में आश्रय दिया है, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। अब महाराज जिस अंधकारमय वन में ये गए थे, अब गुरु जी के साथ प्रवेश किए तो जहां घोर अंधकार था वहां पे तो घोर प्रकाश महाराज, वहां प्रकाश ही प्रकाश था। पहले घोर अंधकार था, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा। बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले गुरुदेव यहाँ पे एक वट वृक्ष। अब देखे वट वृक्ष कहाँ पर, न तो वहां पे कोई कुटिया, न वट वृक्ष और ना ही कोई व्यक्ति। अब जैसे ये हालत देखी महाराज, रुदन करने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए। बोले कि हमारे ठाकुर जी हमारे समीप रहे इतने दिन और इसके पश्चात भी हम उन्हें पहचान नहीं सके। जोर जोर से रुदन करने लग गए। इसके पश्चात लखनदास जी यहीं पे निवास करने लग गए। बोले अब जब तक ठाकुर जी दोबारा नहीं आएंगे दर्शन देने, तब तक यहीं पे रह के भजन करेंगे। अब भजन करते करते ठाकुर जी की कृपा तो उनके ऊपर पूर्ण थी ही, फिर ठाकुर जी इनके साथ लीलाएं भी करने लग गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे भगवान की लीलाओं को कोई नहीं जान पाता है, मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, वैसे भक्तों की लीलाओं में बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। तो ये था रहस्य, वृंदावन की ओर मत जइयो, ओरे पथिकवा मत जइयो वृंदावन की ओर, क्योंकि वृंदावन में एक चोर रहता है। कैसा चोर? चित्त चोर। वृंदावन में एक चित्त चोर निवास करता है, वो सबके चित्त का चोरी कर लेता है। इसी के साथ आज की कथा विश्राम होती है। अगले बार एक नई कथा के साथ हम आएंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधा वल्लभ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।